ગરડા શહેરમાંથી પસાર થઈ રહેલા ચારધામના પદયાત્રીની અનોખી સેવા કરતા ગરડા શહેરના સામાજિક સેવક અલ્પેશભાઈ ડાભી ગરડા શહેરમાંથી વેરાવળ સોમનાથ તેમજ દ્વારકા દર્શન કરી ગરડાથી પસાર થઈ રહેલા ચારધામ યાત્રા માટે નીકળેલા ઉત્તર પ્રદેશના યાત્રાળુઓનું ગરડા શહેરના સામાજિક આગેવાન તેમજ સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં હર હંમેશ અગ્રેસર રહેતા અલ્પેશભાઈ ડાભી દ્વારા માનવતા દાખવી અને સેવા કરવામાં આવી હતી. સેવા કરી એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. ચારધામની યાત્રાએ નીકળેલા યુપીના રામસિંહની અનોખી સેવા કરવામાં આવી હતી. ગરડા શહેરના હોમગાર્ડ્સમાં ફરજ બજાવતા તેમજ અખિલ કોળી સમાજના આગેવાન તેમજ સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં અગ્રેસર રહેતા અલ્પેશભાઈ વાલજીભાઈ ડાભી દ્વારા ચારધામની પદયાત્રાએ નીકળેલા યાત્રાળુઓનું અનોખી સેવા કરી જે લોકોએ આ સેવાને બિરદાવવામાં આવી હતી. અલ્પેશભાઈ ડાભી દ્વારા અનેક સેવાકીય કાર્યો કરવામાં આવે છે, જેમ કે રોડ પરના પસાર થયેલા કોઈપણ યાત્રાળુ હોય કે કોઈપણ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિ હોય તેને તમામ માનવતા લક્ષી સેવાઓ પૂરી પાડનાર અલ્પેશભાઈ ડાભી દ્વારા આજે અનોખી સેવા કરવામાં આવી હતી. ज्योतिर्लिंगम चतुर्धामम पद यात्रा आई है. द्वादश ज्योतिर्लिंग में दो गुजरात में है, दो मध्य प्रदेश में है, दो महाराष्ट्र में है, एक तमिलनाडु में है, एक आंध्रा में है, एक बिहार में है, एक आसाम गुवाहाटी में है, एक यूपी में है और एक उत्तराखंड में है. कुल 12 ज्योतिर्लिंग. चार धाम में एक धाम द्वारका धाम है. गुजरात में एक रामेश्वरम है, ज्योतिर्लिंग भी है, धाम भी है. वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में पड़ता है. और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद में बद्रीनाथ धाम है उत्तराखंड में. तो 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का ये है. ये कुल दूरी जो है हमारी गणित के हिसाब से 9000 किलोमीटर से कम नहीं है. इसमें मैंने प्रारंभ करा भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर जन्माष्टमी के दिन 6 सितंबर 2023 में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से चला. 16 किलोमीटर चलने के बाद द्वारका पहुंच गए. द्वारका से पोरबंदर होते हुए सोमनाथ पहुंच गए. सोमनाथ से सासर के जंगल में दुर्घटनावश घुसा. 2 दिन बिताए, बाहर आ गया. उसके बाद बीमार रहा, 7-8 दिन आराम करा. उसके बाद अब चल के आ रहा हूँ. लगभग यहाँ आने तक अब तक 500 किलोमीटर पैदल आ चुका हूँ. अब यहाँ के रास्ते से मैं जाऊँगा आपका नडियाड, गोधरा और दाहोद. गुजरात की सीमा समाप्त होगी. फिर रतलाम से होते हुए पहुँचेंगे हम उज्जैन में महाकालेश्वर. महाकालेश्वर से रास्ता जाता है सीधा दक्षिण दिशा में इंदौर होते हुए ओंकारेश्वर. खंडवा जिले में मध्य प्रदेश में नर्मदे के किनारे ओंकारेश्वर है. फिर वहाँ से अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा के पास औरंगाबाद में 500 मीटर की दूरी पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है. किसी भी वीडियो में मोबाइल में कभी ये नहीं बताते हैं कि कैलाश मंदिर तो बताएंगे, एलोरा गुफा नहीं बताएंगे. और एलोरा गुफा बताएंगे तो कैलाश मंदिर गायब कर देंगे और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का तो नाम ही नहीं लेंगे, जो एलोरा गुफा के 500 मीटर की दूरी पे केवल है. फिर वहां से औरंगाबाद से नासिक जाएंगे. नासिक में आपका त्र्यंबकेश्वर है. फिर पूना में होते हुए कर्नाटक में जाऊंगा. मैसूर के रास्ते से तमिलनाडु पहुंचूंगा. तमिलनाडु में सबसे पहले पड़ेगा मदुरई. फिर रामेश्वरम पहुंचेंगे. वहां से 125 किलोमीटर दूरी है. और फिर रामेश्वरम के दर्शन करके फिर वहां से आएंगे आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, जिसमें रास्ते में पड़ेगा तिरुचिरापल्ली, तिरुवन्नामलई, वेल्लोर का किला, तिरुपति बालाजी, तिरुमाला. इसके बाद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जाएंगे. वहाँ पर हम जगन्नाथपुरी का रास्ता पड़ेगा तो विश्वनाथ को विशाखापट्टनम होते हुए चिल्का झील पार होगी, जगन्नाथपुरी पहुँचेंगे. जगन्नाथपुरी से फिर हम रास्ते जाएंगे सीधे बिहार में जो आपका बैजनाथ धाम है, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है. बैजनाथ ज्योतिर्लिंग से फिर ऊपर बंगाल में सिलीगुड़ी जाएंगे. सिलीगुड़ी से होते गुवाहाटी जाएंगे. गुवाहाटी का विवरण शिव पुराण में दिया हुआ है कामरूप देश के रूप में, जहाँ पे गैंडे हाथी होते हैं. महाराष्ट्र में गैंडे हाथी नहीं होते हैं. भले ही एक पर्वत का नाम ब्रह्मगिरी कर दो या भीमाशंकर को कह दो आप, लेकिन कामरूप देश नहीं बन सकता. वो जो वनस्पति जीव जंतु का विवरण दिया है शिव पुराण में दिया हुआ है, लोग उसको देख सकते हैं, शंका में डाल सकते हैं. फिर वहाँ से वापस सिलीगुड़ी होते हुए दर्शन करने के बाद कामाख्या देवी से फिर मैं जाऊँगा नेपाल में पशुपतिनाथ काठमांडू में. फिर काठमांडू से रक्सौल से होते हुए उतरेंगे काशी विश्वनाथ आ जाएंगे बनारस.
बनारस से अयोध्या दर्शन करते हुए चलेंगे हम, लखनऊ होते हुए पहुंच जाएंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो कुल 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा जो है 9000 किलोमीटर है और संभावना है मैं इसको 7 या 8 महीने में पूरा कर पाऊंगा, निश्चित नहीं कह सकता मैं। आपका मूल गांव कौन सा है? मूल गांव स्थान जो है, निवास स्थान वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। वैसे उसके पास एक जिला पड़ता है जनपद शाहजहांपुर के नाम से है। उसमें ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है। हिंदुस्तान की फौज की सारी ड्रेस वहीं बनती है। 23 देशों को मिलिट्री की ड्रेस वहीं से बन के जाती है। क्रांतिकारियों में 3 क्रांतिकारी शाहजहांपुर में हुए। शाहजहांपुर में 3 क्रांतिकारियों जो हेड थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, ये तिकड़ी शाहजहांपुर की है। और हिंदुस्तान की फौज का सबसे पहला और अकेला सिपाही जिसने 3 दिन तक पाकिस्तानी मुसलमानों लड़ाई लड़ी थी, मोर्चे पर कब्जा नहीं होने दिया था, उसका नाम था नायक जुदनाथ सिंह। अकेले 3 दिन तक 5000 मुसलमान पाकिस्तानी से लड़ा था वो, और कब्जा नहीं करने दिया था, वरना जम्मू से श्रीनगर का जो रास्ता जाता है वो ब्लॉक हो जाता। हिंदुस्तान की फौज कभी श्रीनगर नहीं पहुंच पाती। तो मैं उस मिट्टी से हूँ और वास्तव में उस शाहजहांपुर में कब्जा करा है। शाहजहां के समय में 1650 में मुगल फौज जो लुटेरी थी, लूट की जा रही थी वहां से अयोध्या को, तो शाहजहांपुर के ठाकुरों ने उनको रोक लिया था, उनके साथ मारपीट करी थी। 3 साल युद्ध चला था, फिर उसका नाम शाहजहांपुर बदल करा। अव्वल तो उसका नाम जो है, पूर्व नाम जो है भगवान परशुराम स्थल है, और वहाँ उनके पिता महर्षि जमदग्नि जी का आश्रम भी है और ताल भी बना हुआ है। और आपकी आयु कितनी है? बस 55 में 4 महीने कम। और आप व्यवसाय क्या करते हैं? बिजनेस कौन सा करते हैं? पहले दवाई कंपनी में नौकरी करता था, दवाई कंपनी का काम छोड़ दिया, फिर होटल की इंडस्ट्री में मार्केटिंग में आ गए, उसमें आ गए, उसका काम करते हैं। वो तो परमानेंट जॉब तो है नहीं, वो तो प्राइवेट जॉब है, जब मर्जी करो जब मर्जी छोड़। खेती है कि नहीं? खेती पाती है। अच्छा। आपका कॉन्टेक्ट नंबर बोलिए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9918261969। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज रोज रामसंगजी 4 धामनी यात्रा पर निकळ्या छे। आज मने मारा गाम गढ़ડામાં ભેગા થયા, તેમને મેં ચા પાડી નાસ્તો કરાયો અને હમણાં આપણા ગુજરાતમાં ચાલીને નીકળ્યા છે। સૌથી પહેલાં દ્વારકા ગયા, દ્વારકાથી વેરાવળ સોમનાથ દર્શન કરીને આવ્યા છે આજે બોટાદ જિલ્લામાં। મને એમની વાતો જોઈને બહુ આનંદ થયો અને હવે તમને પણ કહું છું, જ્યાં તમને દેખાય તો તેમની સેવા અચૂક કરજો। જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય।